अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। वापस लाहौर आ गए हम। आज कुछ बिजली की आँख मसोली ज़्यादा रही है और थोड़ा सा सोलर ने भी काम करना छोड़ दिया था, इसलिए प्रोग्राम टाइम पे नहीं मैं कर सका। माज़रत चाहता हूँ, पर कोशिश करता रहता हूँ कि चीज़ें सारी आप तक आती रहें। क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं? 5 जुलाई को भूल नहीं सकता 1977 का दिन एवरीबडी। और मरियम नवाज़ के महीने में मरियम नवाज़ की करोड़ों की तस्वीर, क्या कह सकते हैं। आमद से पहले पाक पतन में कैसे मामला सेटल हुए और इसमें इमरान खान से मुलाकात, नवाज शरीफ का सियासी वक़ार बुलंद करने का ये ड्रामा, मैं तो कह दिया था आपके सामने। रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया और अमेरिका की मुखालफत। बैरून मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। यानी देखें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ाई तनहा लड़ रही है, साथ कोई नहीं है, साथ कोई नहीं है, तनहा लड़ाई लड़ रही है, ये ज़हन में रख लें, ठीक है ना जी। और उस लड़ाई का नतीजा क्या होगा वो आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पूरे लोग खड़े हैं और कोई खड़ा है और इस निज़ाम के साथ मुकाबला कर रहा है। बढ़ चढ़ के ये सारी बातें हो रही हैं। यानी ये मैं इतना नहीं कहता। 5 जुलाई 1977 का दिन वो है जब यहाँ आमरीत आई थी जनरल ज़िया-उल-हक की। हमें अपना बचपन याद है, बताया गया दीन इस्लाम को पता नहीं क्या कर देना है, कहाँ ले जाना है, शरीयत का नफाज हो जाना है। लेकिन वक्त के साथ साथ एक चीज़ साबित हो गई कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना ही खेल है और वो खेल अपने एक तरीके से खेलती है। मुल्क से लेना देना क्या है या कैसी बात है, लेकिन याद रखना है कि 5 जुलाई का दिन वो था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उनकी जमहूरियत का जो है जनाजा या तख्तवार पर लटका दिया गया था। आमरीत ने जमहूरियत को तख्तवार पर लटका दिया था। ये मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ लाने की तैयारियां चल रही थी और कहा भी गया था कि सियासत में कोई लेना देना नहीं। उस वक्त भी यही बात कही थी कि सियासत में कोई लेना देना नहीं, याद रखना है। और 90 दिन में इंतखाबात करवाने थे, ये भी कहा गया। फिर हम सन 70 से सन 88 तक बात चली गई और फिर बात धमाके ही ख़त्म हुई। इस दौरान जब उन्हें आए 7 साल हो चुके तो उन्होंने एक रेफरेंडम भी करवाया जिसका मकसद वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सके। बचपन में याद है हमें ये सारी बातें जो हुआ करती थी। कुर्सी का मज़ा बहुत बुरा होता है और ये आजकल पूछ के देखें ना शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ बताएगा आपको कि कुर्सी क्या हालात चल रहे हैं, ये कुर्सी का नताइज क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और शक्ल जो है ना मज़ीद बिगड़ चुकी है, आप यूँ कह सकते हैं। भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और ज़िया-उल-हक मनून ने निज़ाम हुकूमत अपने हाथ में लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वो अजीम रहनुमा थे जिनकी क़यादत में मुल्क ने तरक्की की नई राहें इख्तियार की। वो हकीकी मानों में अवामी लीडर थे जिन्होंने अवामी खिदमत को अपना मिशन अपनाया, ये हकीकत है। मगर 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है कि जब पाकिस्तान की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को शब खून मारते हुए कायदे अवाम की तरक्की पसंद सोच का रास्ता रोक कर मुल्क को आमरीत की तारीख़ी में धकेल दिया गया। सन 77 के 2 साल बाद यानी 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने शब शहीद जमहूरियत को इंसाफ बिलाखिर दे ही डाला। बड़ी तारीख़ लंबी है, हम सीखे तब भी नहीं हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो असल कसूर था जब उसने हेनरी किसिंजर ने कहा वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज़। ये तारीख़ी बात है। इस्लामिक समिट कराया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस मुल्क के लिए ख़िदमात बड़ी ज़बरदस्त हैं। हम पाकिस्तानी तारीख़ को मस्क करते रहे लेकिन हक़ाइक़ कुछ इससे बरक्स है। वो हक़ाइक़ समझना है आपने, वो हक़ाइक़ अगर समझ आए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम अगर हक़ाइक़ समझें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं रिकॉर्ड ट्रायल सारा मैंने पढ़ा है, उस पर मैं गुफ्तगू शाम के प्रोग्राम में कोशिश करूँगा मैं करूँ।
मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले इस केस के हवाले से, चूँकि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल रिकॉर्ड पढ़ा है सारा, बाकी शायद नहीं पढ़ सके, लेकिन अज़हर सिद्दीक़ ने वो रिकॉर्ड सारा जो है वो पढ़ा है, देखा है, समझा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की कोशिशें भरपूर हो रही हैं। एक तरफ 26 MPs को पंजाब में डी-सीट करने की बात हो रही है, और उससे होना क्या, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना है 26 से, लेकिन वो बड़ा कमज़ोर केस है। स्पीकर का रेफरेंस जो है ना वो उड़ जाना है, वो अदालतों से ही उड़ जाना है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो इनके अगेंस्ट कोई लेकर मामलात को चल सके, ये मैं आपको पहले बता चुका। दूसरी जानब 35 अरकान असम्बली सूबा खैबर पख्तूनख्वा 9 मई की ज़द में हैं, और गवर्नर KPK ने कहा है कि हम तरीक़े अदम ला सकते हैं। 9 मई की तलवार भी मज़ीद लटक रही है, लेकिन उसमें आपने देख लिया कि केस की पोजीशन क्या है, हालात क्या हैं। बरी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किए हैं, और फसाइयत से भी झुकाने की कोशिश की जा रही है। जेलों में डाला जा रहा है, जेल में जुल्म व सितम हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, और कोई टाउट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक के अंदर लोग मौजूद हैं, और इनका नतीजा पब्लिक इंटरेस्ट में दुरुस्त नहीं निकलेगा और मज़ीद काम ख़राब होगा। मज़हर अब्बास ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान PTI की हुकूमत नहीं गिरने जा रही, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन अगर आप KPK में ऐसी हरकतें करेंगे तो सिविल वार का ख़तरा है। आपने इमरान खान की हुकूमत गिरा कर देख लिया कि उनकी मकबूलियत 7वें आसमान तक पहुंच चुकी। आप KPK में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देंगे। एस्टैब्लिशमेंट तो किसी शक्ल में जीत नहीं पाएगी, और मकबूलियत खो चुकी है, ये याद रखिएगा। मकबूलियत जो है ना मौजूदा हुकूमत बड़ी बुरी तरह से खो चुकी है। कोई अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो, स्टाफ हो, रक्षा, बस, टैक्सी, ट्रेन स्टेशन, रेडी मार्केट, इतवार बाज़ार, आटे का थैला, तंदूर, हत्ता के इनका बस चले तो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर भी जो है तस्वीरें लगवा दें, और लोटों और टूटियों पर भी अपनी तस्वीर खुदवा दें। अगर गर्ज समझें इस बात को, मरीम सफदर ने कोई फंक्शन कराना तो अपनी तस्वीर लाजमी लगवा रही। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उस पर अपनी तस्वीरें, यौम तकबीर के मौका पर अपनी तस्वीर, जहाँ विज़िट करना हो अपनी तस्वीर, मुल्की पैसों से 60 सफ़ात के इश्तहार पर अपनी तस्वीर, और अब जब कल पाकपतन गई तो वहाँ बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर, और पूरे के पूरे एल्बम लगाए जा रहे हैं। और यूँ करोड़ों रुपया लग जाता है, और जो थर के बच्चों को पानी दे सकता है, बलूचिस्तान के लोगों को नौकरी दे सकता है, या मुल्क का कर्ज़ा उतार सकता है। आप मुहर्रम हराम के मुक़द्दस महीने में भी मोहतरमा बाज नहीं आई, और पंजाब हुकूमत मुहर्रम हराम में 1 से 10 मुहर्रम तक मरियम की तस्वीरी तशहीर के लिए को 20 करोड़, मैंने वो टेंडर सारा देखा है। इसमें अखबारात के इश्तिहारात शामिल नहीं हैं। बाकी लोग बड़े हैं, क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप। बस यही गुजारिश है कि यहाँ छोड़ दें इस मुल्क को, इस तरह मत तबाह बर्बादी की तरफ लेके जाएं, और जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें और इस मसले को सीरियसली देखें। हमारे यहाँ याद है आपको ना, करप्शन भी बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से की जाती है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। साफ़ी मोहम्मद उमैर हमारे भाई छोटे ने पाकपतन मसला पर काफ़ी काम किया, और वो कहती हैं कि मरीम नवाज़ के दौर से तकरीबन 10 रोज़ कबल सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब ने पाकपतन अस्पताल का दौरा किया, और नादिया साकब मरीम नवाज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अहलिया हैं, मगर 10 रोज़ कबल दौरे में कुछ गलत नज़र नहीं आया, और उन्हें MS और CEO को इंक्वायरी में क्लीन चिट दी थी, जो हमने देखा कि गिरफ़्तार हो गए। और अप्रैल में इसी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मद में 22 मिलियन की करप्शन हुई, मगर तब भी मौजूदा MS समेत आला अफसरान बच गए। वज़ीर आला अपने सेक्रेटरीज़ और वज़रा से पूछेंगी कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो गया। डॉक्टर्स कसूरवार हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी और आपके वज़ीर ज़्यादा कसूरवार हैं, जो आपके पहुंचने से कबल सबको फरिश्ता साबित करने बैठे हैं। उस वक्त बड़ी बातें हुई। अल्लाह ताला ने देखे निज़ाम कैसा बनाया। सवात के वाक़े पे
बड़ा इन्होंने शोर डाला जी, बड़ा बात किया, फिर अब ऐसा फंसे पाकपतन में। उधर कराची में एक इमारत गुजरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फंस गई, वहाँ कितनी लाशें निकली। यानी आप ऐसा तो काम ना करें ना, ठीक है ये कमियाँ कोताहियाँ अपनी जगह है, लेकिन सवात सानिया को ना तो इस अस्पताल से मिलाया जा सकता है, ना उस इमारत से मिलाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। और नजम सेठी ने इमरान खान साहब से नवाज शरीफ की मुलाकात पर बड़ा दिलचस्प तजिया किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल में 700 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक भी मुतल्लका हैं, और अब ये कैसे मुमकिन कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई रास्ता निकाला जा सके। नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान से नवाज शरीफ के जेल में मिलने वाली बात हो सकता है नून लीग वाले ही फैला रहे हों। वो समझते हैं कि मियाँ साहब सियासत से गैर मुतल्लिक हो गए हैं तो उन्हें किसी तरीके से सियासत में वापस ले जाए, लेकिन मियाँ साहब को एहसास हो गया, उन्होंने आखिरी इनिंग्स खेल ली है, अब किसी और का टाइम है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।